हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे दुलारे फिजिक्स कैंप पर। हाँ, ठीक है। तो 3 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया और छोटी छोटी बातों को थोड़ा ज़्यादा ही डीप में पढ़ चुके हैं ना। इसी को तो थ्योरी कहते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल होने वाला है, तो थोड़ा सा कॉपी पेन ले लो और आराम से बैठ जाओ। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितना देर तक शूट करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बस देखो कितना चीज़ हम निपटाते हैं आज। ठीक है, और लेंदी होते जा रहे हैं चैप्टर, नहीं चाहिए। चलो एंजॉय करो। और आज के बाद तुम लोग को थोड़ा सा एससी वर्मा से क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करने पड़ेंगे, है ना। अभी तक तो बस तैयारी चल रहा था कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा पहले भी मोटो बता चुके हैं पहले ही कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम सेकंड लेक्चर में निपटा चुके थे। हमारा जो पूरा का पूरा जर्नी है वो चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही है, 2 प्लेट है ना। या बताए थे पिछले वही क्लास में कि दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ही कम है, और उसमें मेंटेन करने के लिए हमको यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक को फिल करना पड़ता है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल करना पड़ता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा लगता है ना, तो फोर्स का वैल्यू यहीं पर अगर हम बोल दें कि इस पे फोर्स किसे निकाल लेते हैं, याद है? इस पे अगर हम मान लें, आज सिखाते हैं ये कैसे क्या चीज हो रहा है। एज्यूम कर लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C है और इनके बीच का डिस्टेंस D है, और इस पर हमने कुछ चार्ज Q दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि इस पर अगर हम कह दें कि प्लस चार्ज आ रहा है और इस पर माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है, जस्ट सबको अभी करना। चलो ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, C है और ये Q है, ये प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q चार्ज आ रहा है। ठीक है, मैंने कुत्ता को नहीं मारा, वो अपने भाग गया। ठीक है, मैं मार भी नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर था वो। चलो ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्लस और माइनस कर दिए। बाद में समझाते हैं बैटरी से क्या होना है नहीं होना। आज का पूरा टॉपिक ही है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। थंबनेल समझ में आ चुका होगा। खैर, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा निगेटिव चार्ज हमने इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, प्लस वाला प्लेट माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, है ना। तो वो फोर्स कितना लगाएगा, हमने सीखा था कि फोर्स बराबर होता है Q इंटू E। तो हम इसके छोटे छोटे किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा देंगे ऐसे करके, तो इसका जो चार्ज बनेगा वो चार्ज क्या होगा, Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया होगा ना। ये हो गया सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज लेना है इस वाले प्लेट का, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना था। इस वाले प्लेट ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है इधर की तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है ना, पढ़े थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा फोर्स। तो क्या मिला यहां से, सिग्मा स्क्वायर इंटू A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया से फोर्स। ठीक है, अब इस फोर्स आज एज्यूम कर लेते हैं कि इस फोर्स को हम एक काम करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका है ना फोर्स के बारे में। चलो ठीक है, हम 2-3 चीज इसी में डिलीवर कर लेना चाहते हैं, यहीं से इरेज करते हैं। ठीक है, ये तो पिछले लेक्चर में हो चुका है, याद रहना चाहिए। ठीक है, हम 2 बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो कि हम ये प्लेट है, ठीक है, और एक और कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है ये। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है D, है ना, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा गया है V का। ठीक है, और इस वाले प्लेट का मास दिया हुआ है M। ठीक है, मास दिया हुआ है M, और यहाँ पर प्लस चार्ज कर दिया गया है और यहाँ पर माइनस चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, और ये जमीन पर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और हमको कह रहा है कि यहां से हम एक स्प्रिंग को लटका करके रख दिए हैं ऐसे, जिसका स्टिफनेस K दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ रही बात? और ये D डिस्टेंस पर मेंटेन करने के लिए कितना x नीचे आया है, कितना मतलब ये मास खिंचाया है इधर, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात ना। M में लटका देंगे स्प्रिंग पर, तो खींच लेगा इसको। अब खींचने के बाद ये D डिस्टेंस पर आकर के मेंटेन हो चुका है। तो हमको बताओ कि इसमें कितना इलोंगेशन आया है। हम ये निकाल सकते हैं क्या, फाइंड
इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आया, तो भाई स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। और मान लेते हैं कि स्प्रिंग में इलोंगेशन x का आया है और उसके बाद ये d डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो फोर्स लग रहा होगा kx लग रहा होगा। और उसको ये मेंटेन, देखो इस ये वाला प्लेट चाह रहा होगा इसको नीचे खींच लें, बात समझ में आ रहा है, निगेटिव प्लेट प्लस वाले को नीचे खींचना चाहता होगा। स्प्रिंग बोल रहा है तुम नीचे ना जाओ, तुम ऊपर चले आओ। अब दोनों अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुका है, दोनों बराबर हो चुका होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो kx होगा वो इसके फोर्स के बराबर हो जाए, ये फोर्स अभी हम निकाले हैं, तो सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये ना पढ़े हैं, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये ना आपको x निकालना है, तो x का वैल्यू क्या जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू k। इज इट ओके? ये हो गया हमारे पास इतना। और हमको कह रहा था v के बीच में बात करने के लिए, तो हमको एक बात बताओ, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, a एप्सिलॉन 0 बाय d होता है, पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 नहीं होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। और यही है जो है, और v बराबर होता है यहां से e इंटू डी। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, दो तीन चीजें थोड़ा रिप्लेस वगैरह करना है, सिग्मा को हमको एलिमिनेट करना है यहां से, तो यहां से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर v एप्सिलॉन 0 बाय डी, है ना। यहां से हो जाएगा v एप्सिलॉन 0 अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू k। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 खत्म हो गया, तो क्या बचा यहां से, हाफ ऑफ v स्क्वायर a v स्क्वायर, है ना, ऐसे करके a एप्सिलॉन 0 v स्क्वायर अपॉन 2 खत्म हो गया, तो k d स्क्वायर। सिंपल है, इतना हो गया x। सिंपल है, यानी इतना का एलोंगेशन हमारा x में आना चाहिए, जिससे कि d डिस्टेंस पर मेंटेन करेगा। दिस इज द होल क्वेश्चन। इज इट ओके? छाप लो जल्दी से। ये बात समझ में ना, ये प्लेट, नीचे वाला प्लेट चाह रहा होगा उसको नीचे खींच लें, और स्प्रिंग चाह रहा होगा उसको ऊपर खींचे, तो दोनों कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाएगा, है ना। और m वाले में mg फोर्स लगेगा, ऐसे करके, है ना, कितना फोर्स लगेगा, अरे एक चीज तो हम मिस कर गए यहाँ पर, mg भी ना लगेगा जी, ठीक है, तो kx ऊपर लगेगा और फोर्स प्लस में mg। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर mg भी लगा लेना है बगल में, ठीक है, प्लस में mg भी हो जाएगा और बाय k हो जाएगा यहाँ पर, है ना, बाय k भी आएगा, क्योंकि mg भी लगेगा, है ना नीचे। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो mg नहीं लग रहा होता, है ना। ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि mg भी लग रहा है, तो mg बाय k भी नीचे लगेगा। नहीं समझ में आ रहा बात? देखो ये प्लेट है, इस पे फोर्स भी लगा, इस नीचे में mg भी लगा और ऊपर में kx भी लग गया। ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना है इसको, यहाँ पर mg भी नीचे लग रहा होगा। ठीक है, मतलब एक जनरल सा चीज है, समझ में आना चाहिए। कॉपी कर लो जल्दी से, हो गया, इरेज करते हैं इसको। अब एज्यूम कर लेते हैं यही सेम सवाल को हम, ठीक है, चल रहा है ना जी, वीडियो चलते रहना चाहिए, बहुत दिक्कत रहता है। एज्यूम कर लेते हैं इसी प्लेट को हम ऐसे करके यहां से बांध करके, ठीक है, और एक तराजू टाइप का ऐसे सपोज कर लो, है ना, यहां पर हम एक एम मास लटका दिए हैं। ठीक है, एम मास लटका दिए हैं। अब फिर से कह रहा है डी डिस्टेंस और ये भी वगैरह लगा के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और माइनस के बीच में। तो कह रहा है बताओ, है ना, ये माइनस चार्ज है, कह रहा है एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू इस पर क्या होगा, अब बता दो यहां पर ध्यान से। और इस ये जो है ये हमारा मासलेस है, इस बार हम मासलेस मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये मासलेस है, कचरा करते हैं तो, ठीक है, यहां से एम लग रहा है, तो बताओ mg ऐसे लग रहा होगा यहाँ पर फोर्स क्या, और यही mg यहाँ पर से ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और ये mg इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो साफ साफ लिख दे क्या, mg बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा जी, बन जाएगा, बना। क्या बात कर रहे हैं, हमने लिख दिया जी,
सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू जी। और सिग्मा वगैरह को भी रिप्लेस करने के लिए सिखा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, भी बराबर होता है ई इंटू डी, है ना। तो यहां से लिखते हैं भी बराबर सिग्मा एप्सिलॉन 0 इंटू डी। सिग्मा बराबर क्या हो गया, तो चलिए पुट कर लो, तो भी एप्सिलॉन 0 बाय डी का होल स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू जी। सॉल्व कर लो, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 खत्म हो गया। और क्या हम क्या बोल रहे हैं बताओ, बन जाएगा ना। एम का वैल्यू क्या आ गया यहां से, ए एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर बाय 2g डी स्क्वायर। दिस इज योर एम, छाप लो। हो गया, हम बंद ही कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। क्या देख रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से समझना, यही वाला टॉपिक, ठीक है, आज का पूरा हिस्सा है, ठीक है। तो फोर्स वाला निकल गया थोड़ा से। ध्यान समझना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी तक हम लोग जब भी प्लेट लेते थे तो हम बोलते चार्ज ला के रख दिए उस पर, है ना, बोलते थे ना। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, हमको चार्ज करना है। चार्ज आया कहां से उस पर, ये करना है हम लोग को, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास 2 प्लेट थे। एकदम ध्यान समझना है एक एक बात को, क्योंकि यहीं से बहुत सारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और इस प्लेट को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। किसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, बैटरी से। इसका कैपेसिटेंस हम कह रहे हैं सी है, मतलब इस पे सी अमाउंट ऑफ, मतलब सी खाली जार है, समझ लो, है ना। उतना बड़ा खाली जार है, इसमें हम चार्ज को इंसर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है यहां से तक डी, कितना है, डी। और इस पर जो मान लेते हैं यहां से बैटरी जो लगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट है। अब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम हम पहले बता चुके थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, हर समय बना करके रखता है ये बैटरी। बैटरी के बीच, बैटरी समझ आता है, बैटरी अगर हम दिखा दें, अगर तुमको वोल्टेज सेल समझ में आता है ना, तो यही होता है ना वोल्टेज सेल, बैटरी वाला, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल जो भी है, क्या नाम बोलते हैं तुम लोग केमिस्ट्री में, तुम जानो, ठीक है। तो ये अगर हम बोल दें कि ये प्लस वाला प्लेट और ये माइनस वाला प्लेट है, ठीक है, और बीच में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो भी हमने रखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये कॉपर का है और ये जिंक का है, हमको कहते हैं बल्ब जलते रहता है यहाँ पर, है ना। अगर हम यहाँ से सर्किट को, मतलब बल्ब वगैरह लगा के रखें तो बल्ब हमारा ग्लो करते रहता है, ऐसे बोलते हैं, सेल है हमारा। थोड़ा ध्यान समझना इसको, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे या फिर पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे, ठीक है। ध्यान समझ लो कि पहले कहानी क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बैटरी क्या कर रही है, जो सेल है ये क्या करता है, ये जो प्लस है और ये माइनस है, इसको हम कहते हैं एचपी, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ये इस पोटेंशियल को बना करके रखता है। ये चाहता है कि यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर रहे हर समय, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहे हर समय, और इनके बीच का जो डिफरेंस है हम उसी को कह रहे हैं वी नॉट, या फिर हम इसी कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ तब बोलते हैं जबकि हम सेल में से करंट नहीं ले रहे होते, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए हैं, तब हम जो बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनके बीच में, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इज इट ओके। कब, जबकि इसमें से करंट नहीं लिया जाएगा, जा रहा है ना। इस पर डिस्कस करेंगे सर्किट वाले टॉपिक पर, लेकिन अभी समझ लो कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। और ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखा है, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम फिक्स रखता है, ये बना करके रखने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली अगर हम ये करेंगे, मेरा प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से लेकर के माइनस के बीच में पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, ठीक है। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन करके रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर भी होगा, सोच के प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनना ही है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है
और एक तार है, तार में बेसिकली मूव क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही ना मूव कर सकता है। और यहां से हम स्विच को ऑन नहीं किए है ना, ये भी बात है। तो ये पहला बात तो ये है कि बैटरी जैसे कनेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा, है ना, एक बना देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके क्या चाहेगा, देखो ध्यान से, ये कनेक्शन हो गया इसका, है ना, ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो चुका है। अभी दिख रहा है, साफ साफ दिखना चाहिए कि ये वाला प्लेट अभी इस वाले प्लेट से कनेक्टेड है और ये वाला प्लेट इधर से अभी कनेक्टेड नहीं है, दूसरा अभी बंद है, स्विच ऑन नहीं है। क्लियर हो गया। ये चाहता है कि यहां से देखिए बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखे और यहां पर जो वोल्टेज आएगा कैपेसिटर में वो तुरंत खत्म होता है। ये भी बात हम समझा चुके हैं, सारा चार्ज दिया खत्म, ठीक है, ये वाली काम करता है ये, ठीक है। तो बैटरी और कैपेसिटर दो अलग अलग डिवाइस है। बैटरी में हर समय पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है ये, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बनाएगा वो तुरंत खत्म हो जाएगा, यूज हुआ खत्म। इसके पास यूज में रहता है 2-3 महीने में, अगर वो हमारा पेंसिल बैटरी है समझ में आता है 2-3 महीने में खत्म हो जाता है। और क्या स्वयं क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारा जो कहानी है, चार्ज को करना चाहते हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी, ये बैटरी क्या चाहेगा कि भाई ये मेरा हायर है, जैसे समझा रहे हो वैसे समझना, सिर्फ ये हायर है और ये लोअर है। ये चाहेगा भाई मेरे पास जो ये वाला प्लेट हायर है, ये अपने वाला हिस्सा का हर किसी को चाहेगा हायर पे पहुंचा दे। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्लेट अगर पॉजिटिव है तो ये चाहेगा कि भाई मेरे सराउंडिंग में जितने सारे, और ये हमारा जीरो रेसिस्टेंस वाला, रेसिस्टेंस यहां पर नहीं है, याद रखना है, जो तार है उसमें रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस जीरो है यहाँ पर। पहली बात, अगर रेसिस्टेंस आ जाएगा तो पूरा का पूरा थ्योरी उलट पुलट हो जाएगा, जो कि हम लोग सर्किट में सीखेंगे। अभी रेसिस्टेंस नहीं है, आइडियल कंडक्टर है ये, ठीक है। तो यहां से ये चाहेगा कि ये प्लस है, तो ये चाहेगा इस पूरे पर प्लस चार्ज ला दे किसी तरह से, ठीक है। और ये माइनस है, तो चाहेगा भाई मेरे जो कनेक्टेड है सब पे माइनस लोअर पोटेंशियल ला के रख दे। बस इतना ही सोचना है, इसका चाहना है, ये करेगा। ये क्यों करेगा, ये क्यों चाह रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है ना। अगर हम सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे मेंटेन करके रखा है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा, जिसका फोर्स लगेगा ई। सब सीख चुके हैं बात, है ना। तो चलो अब एक एक करके देखते हैं ध्यान से, इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है। सपोज करो अभी जब स्विच ऑन नहीं है तब, है ना, जब स्विच ऑन नहीं है तब क्या यहां पर कोई भी चार्ज है? जब स्विच ऑन नहीं है तब कुछ नहीं है। जब स्विच ऑन नहीं है ना, 3 कंडीशन में बात करेंगे। पहला केस नंबर 1, ठीक, व्हेन स्विच इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो चार्ज है इस पर, कैपेसिटर पे चार्ज है क्या, 0 है, चार्ज है इस पे। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो कि यहां पर ये कनेक्टेड भी है भी, तब भी इधर वाला तो कनेक्टेड है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके बीच में 0 है, कुछ नहीं बना है। ये तब है जबकि हमने स्विच को कनेक्ट नहीं किया है। पहला बात क्लियर हुआ, ये जो कैपेसिटर है उसके बीच का, उसमें जो चार्ज है वो भी 0 है। जब चार्ज नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं यहां पर। केस नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही है ना, एट द मोमेंट, है ना, ऐसे लिखते हैं, एट द मोमेंट वेयर स्विच, है ना, इज क्लोज्ड, जिस समय अभी के अभी हम टैप किए तब क्या होगा, जैसे ही टैप करेंगे ये हायर वाला यहां चाहेगा इसका पोटेंशियल, ये हायर हो चुका है, और ये लोअर वाला ये चाहेगा लोअर कर दें। लेकिन इतना आसानी से नहीं होता है हायर लोअर। जो हम बोल रहे हैं बात की हायर तुरंत हो जाएगा, ये लोअर नहीं होता है तुरंत, इसको हायर बनाना पड़ता है। हायर होने का मतलब क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, तभी ना बोलेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। पोटेंशियल बनाने का काम कौन करता है, चार्ज करता है। तो जब तक यहाँ चार्ज अपियर होगा ही नहीं तब तक यहाँ पर हायर बनेगा ही नहीं, और यहां पर भी लोअर नहीं बनेगा। बैटरी चाह रहा है कि यहां पर हायर बना दे, यहां पर लोअर बना दे। समझ में आ रही मेरी बात ना।
तो ये क्या करेगा, ये जो हायर प्लेट है यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लाना स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज लाने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा, इसे ड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से, ऐसे ऐसे खींच करके अपने थ्रू पास करवाएगा निगेटिव चार्ज को, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और उस निगेटिव चार्ज को यहां पर प्लेस कर देगा। बैटरी बस यही काम कर रहा है। अब देखो जैसे ही पार करेगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ, तो यहां पर निगेटिव चार्ज दिखना स्टार्ट होगा और यहां पर प्लस चार्ज बनना स्टार्ट होगा। अब हम तुमसे एक बात बताते हैं, बैटरी क्या कर रहा है। बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी 12 वोल्ट 25 वोल्ट जो भी लगा कर रखा है, ये तो तुरंत चाहेगा कि भाई मेरे सराउंडिंग का जो चीज है वो मेरा तुरंत का तुरंत ये हायर बन जाए, तुरंत लोअर बन जाए। और इसके पास है नेट चार्ज शुरुआत में 0 है, बात समझना है मेरी बात को ध्यान से। इसके पास शुरुआत में नेट चार्ज 0 था, क्योंकि तो कोई चार्ज ही नहीं था तो नेट चार्ज 0 था, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, ठीक है। तो एक छोटा सा कहानी पहले समझा इसके, तब तुम लोग रिलेट कर पाओगे। सपोज करो खाली बस है, ठीक है, खाली बस है और उसमें चढ़ने वालों की भीड़ लगी हुई बहुत सारा, ठीक है, खाली बस है, चढ़ने वालों की बाहर में भीड़ लगी हुई है और ऐसा मोमेंट बनाएगा कि सीट नंबर नहीं है किसी को, जो जहां लूट सकता है सीट को लूट लो, ठीक है। और जैसे ही दरवाजा खोला जाता है बस का, ध्यान से समझना मेरी बात को, फील करो यहां से, जैसे दरवाजा खोला जाता है बस का, तुम क्या करोगे या फिर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, दौड़ पड़ेंगे सीट पर बैठने के लिए। बाहर में बैठ लोग, मान लो कि बस में सीट हमारा 100 ही आदमी के बैठने का है और बाहर में 1000 लोग हैं। अब इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगा। सारे लोग चाहेंगे कि सीट पर बैठ जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसमें घुसते ही चाहेंगे कि हमको विंडो सीट मिले, है ना। तो सबसे पहले सब लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके विंडो सीट भरेगा और तुरंत ये सारा काम तुरंत होगा, ठीक है। विंडो सीट भरेगा, तुरंत जा करके फटाफट फटाफट उसके बगल वाले सीट भर जाएंगे ना। कुछ लोग रुमाल रख देते हैं बगल में, है ना, ऐसे रुमाल रख दिया, उसका संपत्ति हो गया वो, क्या ताकि उसका दोस्त आएगा तो वो बैठेगा, ठीक है। फिर उसको उठा करके भगा देता है, कहते हैं कैसे करोगे वैसे करोगे, ऐसा होता है ना हमारे यहाँ, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे ही गेट खोलेगा सब लोग एकदम मार करेगा घुसने के लिए, घुस गया अंदर में। अब जो मोमेंट बनेगा थोड़ा देर के बाद, इमेजिन करो सब सीट भर गया, तब आदमी घुसेंगे, चाहे भाई किसी तरह से खड़ा होकर के भी चलाया जा सके, क्योंकि मान लो कि एक ही बस है और उससे तुमको कहीं से कहीं पहुंचना है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो तुम खड़े खड़े भी जाने का सोचोगे वहां पर, लेकिन तुम्हारा मन थोड़ा खट्टा ही रहेगा, सीट नहीं मिला तो तुम्हारी रेट ऑफ जो एंट्री होगी, जो आगे आने वाले लोग होंगे उसकी स्पीड कम हो जाएगी बाद में, है ना। और बहुत कम लोग होंगे जो बस पे लटक लटक करके भी जाएंगे, लेकिन उसकी भी जो रेट होगी धीरे धीरे करके घटती जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है बात। यानी कि जैसे ही गेट खोला तैसे ही आदमी का घुसने का जो रेट है बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खाली जगह है, उसको भरने के लिए बहुत सारे आदमी दौड़े। लेकिन जैसे ही आदमी बैठा है, सपोज करो कि 2 सीट है, फील करना यहां से 2 सीट है, एक आदमी बैठा यहां पर, एक आदमी यहां बैठा। अब तीसरा आदमी आकर के बोलेगा हमको बैठने दीजिए, तो ये दोनों क्या करेगा, रसिस्ट करेगा ना। हमारे यहाँ ये भी तो होता है कि 2 सीट पर 3 आदमी बैठते हैं, 3 आदमी 4 आदमी बैठते हैं ना। तो इमेजिन करो कि 2 आदमी बैठा हुआ है, तीसरा आदमी आकर के बोलेगा थोड़ा हटिए ना, हम भी बैठते हैं। तो यानी कि ये दोनों आदमी उसको रसिस्ट भी करेगा कि आए हम बैठे हुए, तुम कैसे बैठ जाओगे। यानी कि जो पहले से पहुंचा हुआ आदमी है वो अगले आने वाले आदमी का विरोध भी करेगा। इससे क्या होगा कि जो शुरुआत में स्पीड है एंट्री करने की, वो धीरे धीरे करके समय बीतते बीतते स्पीड जो होगा आदमी के घुसने का वहां पर कम हो जाएगा। अब फील करना, यहां पर ये जगह खाली है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चाह रहा है कि हमको खूब सारा इलेक्ट्रॉन यहां भर देना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच के उधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टैप करोगे खाली जगह है, धड़ाक से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। लेकिन इमेजिन करो कि जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है यहां पर, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, है ना,
रैपिडली इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। इसी कारण से समझो करंट का फ्लो होने वाला, करंट कैसे होने वाला ना, करंट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, हम ये कह देंगे ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, है ना, इट बिहेव लाइक अ वायर, है ना, बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर, है ना। ये तो ऐसा हो जाएगा जब ये स्विच ऑन हुआ, है ना, जब ये स्विच ऑन हुआ है एट द मोमेंट हम बोल देंगे कि जो करंट होगा वो इतना ज्यादा होगा, ये कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर में करंट दौड़ता है, इंफिनिटी के रूप में दौड़ेगा, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज फन दौड़ेगा ऐसे। ये सारी कहानी समझ लो माइक्रो सेकंड में होगा, ये नहीं मतलब हाँ ठीक है 4-5 सेकंड में हो रहा, आदमी के रफ्तार से नहीं हो रहा, यहाँ पर माइक्रो सेकंड में हो रही बात है, ठीक है। एट द मोमेंट ये हो चुका, जैसे टैप किए, ठीक है, ये करंट जो है हमारा मैक्सिमम हो चुका है, इंफिनिटी के रूप में पहुंचा है और ये बिहेव करेगा, है ना, सर्किट या फिर ऐसे बोल दो कैपेसिटर, यहां पर कैपेसिटर सर्किट बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कि थोड़ा देर बीता, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड हो चुका है, अब उसके बाद 10-15 माइक्रो सेकेंड के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10-15 माइक्रो सेकेंड के बाद की बात कर रहे हैं, तो जो चार्ज यहां पर आ चुका है ऑलरेडी, निगेटिव चार्ज यहां पर पहुंच चुका है, यहां भी प्लस चार्ज बन चुका है, वो अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, बोलेगा भाई हम निगेटिव चार्ज हैं ऑलरेडी, तुम भी निगेटिव आ रहे हो, निगेटिव रिपेल करता है, तो अगले वाले की स्पीड घटा देगा, तो अगले वाले की एंट्री कम होगी धीरे धीरे, यानी कि चार्ज का जो डिपोजिशन होगा इस पर उसकी रेट घटेगी, ठीक है। और जब, है ना, समझ लो ना, ये चीज होने लगेगा, है ना, तो केस नंबर 3, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है। ट्रांजिएंट पीरियड मतलब चार्जिंग, है ना, दिस इज द चार्जिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन, ट्रांजिएंट पीरियड। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ चार्ज इज डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली करंट होगा, लेकिन करंट का फ्लो का रेट घट जाएगा, करंट के चलने का, शुरुआत में सपोज करो कि 10 एम्पियर का करंट चल रहा था, तो अब बाद में 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर रह जाएगा और वो घटते ही जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये ठेले जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, बैटरी, ये बैटरी काम है, घुसो, बाहर से 3-4 आदमी लगा के रखे हैं हम लोग, है ना, घुसो, ऐसे आदमी को एकदम ठेल करके बैठा रहे हैं, तो वो भी ठीक है बैठ जाओ, नहीं उठोगे, है ना, मेरा गाड़ी है, मेरे बाप का गाड़ी है, ऐसे लोग नहीं करते हैं रोड पे। तो वो होने लगेगा, ये पूरा का पूरा खानदानी कहानी चलने लगेगा, ये भी किसी तरह से अनमना तरीके से इलेक्ट्रॉन घुसेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा जबकि इसके ठेलने का रफ्तार, ठीक है, मतलब ये पूरा सीट भर जाएगा, ठेल भी पा रहा है तब भी बराबर हो चुका है मामला। अब ये कब होगा वो कंडीशन, इमेजिन करना अब यहां से कि जब प्लस और माइनस बन चुका है, क्या यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, क्या ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, जैसे जैसे चार्ज यहां बढ़ रहा है उसी वजह से यहां निगेटिव चार्जेस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीमेंट भी तो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी तो एच बन रहा है, यहां पर भी लो बन रहा है, तो हाई माइनस में लो करने से यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में। तो ट्रांजिएंट पीरियड में हम एक और चीज देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, और भी जो है ये भी इंक्रीज कर रहा है, चार्ज जो है ये भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है ना। ये छाप लो पहले, जल्दी जल्दी छापो, इसको हम ऊपर का एज कर देते हैं, छापते जाओ करो, ठीक है ना, थोड़ा, है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज है समझने के लिए, ठीक है, हम इसको एज करते हैं, ठीक है, हम बंद कर देते, थोड़ा सा रुक जाओ, बंद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पता चला कि हम इधर बकबक कर रहे हैं, उधर बंद हो गया, पूरा वीडियो खराब है, ठीक है, ध्यान से सुनो।
तो अब पहले V इंक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा था, चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। ये तब हो रहा है जबकि हमने टैपिंग कर लिया है, समय गुजर रहा है और चार्जिंग हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है और पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने का रेट घट गया होगा। ध्यान सुनो, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, थोड़ी देर के बाद, मतलब शुरुआत में बहुत ज्यादा चार्ज आया होगा, यहाँ पर भी चार्ज आया होगा, लेकिन बाद में जो चार्ज का डिपोजिशन ही घट गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने का जो रेट है वो घट गया है। वर्ड पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है मगर उसका रेट घट गया है। मतलब 1 सेकेंड में, शुरुआत में मान लो कि इसके बीच का 10 न्यूटन पर कूलम्ब का, मतलब शुरुआत में 100 न्यूटन पर कूलम्ब बना 1 सेकेंड में, बाद में अगले सेकेंड मात्र 85 न्यूटन पर कूलम्ब बना। तो बना तो है 150 हुआ, लेकिन घटा। पहले सेकेंड में 100 बना था, अगले सेकेंड में 150 बना, है ना। उसके अगले सेकंड मात्र 25 बना, तो उससे कितना हो गया, 175 हुआ। यानी स्पीड घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ रहा है मगर उसके बढ़ने का रफ्तार घट गया है। उससे पोटेंशियल भी बढ़ रहा है मगर उसके बढ़ने का रफ्तार घट चुका है। समझ में आ रहा बात? इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज डिक्रीजिंग, है ना। तो यहां पर यही बात लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज डिक्रीजिंग, है ना, ये होगा। ठीक है, और V के मामले में भी होगा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट इज इंक्रीजिंग, ऐसे ही होगा। चार्ज का भी वही कहानी होगा, चार्ज बढ़ रहा है मगर चार्ज के डिपोजिशन का रेट घट चुका है, इसलिए हम लिखे हैं रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द चार्ज इज डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन हमको ये जानना है कि क्या होगा, एक समय ऐसा भी तो आएगा कि जब मामला हो जाएगा कुछ ऐसा कि इधर से ठेला जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, मगर यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसी घुसने ही नहीं दे रहा है ना। ऐसा भी तो रहेगा, अंदर में सीट ही नहीं बचे, है ना। ऐसा भी तो सारे आदमी जो खड़े खड़े जा रहे हैं, अब एक पैर रखने का भी जगह नहीं है ना। किसी तरह से 2 आदमी खिड़की से मुंह निकाल करके से है, हर विंडो में से तो 2 आदमी ऐसे मुंह निकाल के बैठा होगा। ये जो कड़ी हो गया, कैसे क्लास बंद कर देते हैं। क्या बात है, फील करो, इमेजिन करो कैसा लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इसके बराबर हो जाए, यानी कि ये जो विरोध कर रहा है इधर से इलेक्ट्रॉन को आने से, इधर से धकेलने का, दोनों बराबर हो जाए। ये चाह रहा है कि हम नहीं घुसने देंगे, ये चाह रहा है और आदमी और इलेक्ट्रॉन को डालो अंदर, तो दोनों पता चला कि अंदर बस के अंदर से आदमी को बाहर धकेला जा रहा है और बाहर से 4 आदमी और धकेल रहा है, दोनों बीच में फंसा हुआ मामला। वो तब होगा जबकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, या फिर इसका जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, तब ऐसा होगा कि कोई भी चार्ज का डिपोजिशन पॉसिबल नहीं होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जब चार्ज का डिपोजिशन ही नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब सर्किट में समय बीत चुका है, थोड़ा देर हो चुका है, चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू जब अचीव हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच का बराबर हो जाएगा, तो क्या इसमें से चार्ज का फ्लो नहीं होगा? जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट होगा? करंट ही नहीं होगा। और जब करंट नहीं होगा सर्किट में, तो वहां पर तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जब करंट ही नहीं होगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? स्टडी स्टेट। मतलब अब जो होना था हो गया। अब बस में ड्राइवर के सीट पे खुद 4 आदमी बैठा हुआ है, ड्राइवर खुद गाड़ी जो है खड़ा होकर के चला रहा है ना। ब्रेक मारा, शीशा फोड़ के बाहर हो रहा है, तो अब उस कंडीशन में क्या ही कहा जाए, है ना। इमेजिन कर, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टेप, है ना, केस नंबर 4 पे बात करते हैं। केस नंबर 4 में क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत आगे जाकर के जब सर्किट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा डिस्कशन करेंगे। हम बस अभी एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चार्जिंग हो रहा है ना, बस ऐसे। स्टडी स्टेट जब अचीव हो जाएगा तो जो चार्ज हो जाएगा, वो चार्ज जो हो जाएगा
वो मैक्सिमम चार्ज, ये हमारा मैक्सिमम, ये क्यू नॉट लिख लो ना, समझ रहे हो, मैक्सिमम चार्ज है ना, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब भी हो जाएगा ऐसे लिखते हैं, चार्ज अप्रोच कर जाएगा क्यू नॉट को, बी अप्रोच कर जाएगा वी नॉट को, ये हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई नॉट हो जाएगा, है ना, ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ई नॉट है इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी लिख लेना यहाँ पर ई नॉट, ये ई नॉट लिखे है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो एप्सिलॉन जीरो नहीं समझना, ईएमएफ नहीं है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है यहाँ तक। और कुछ है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, इस कंडीशन में करंट नहीं होगा, करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कैपेसिटिव जो सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट जो है इज बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में चार्ज तो फ्लो नहीं करने वाला है। इसी पूरे कंडीशन को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं हम लोग 2000 साल के बाद। कॉपी करो, अभी आगे बढ़ना है। ठीक है, कॉपी करो। अब लिखना है हमको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है। तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, क्योंकि चार्ज का डिपोजिशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट रेट से, तो हम इसको डी यू ही लिख सकते हैं, ज्यादा है ना बेटर होगा। वी इंटू डी क्यू लिख देते हैं, क्योंकि डी क्यू चार्ज आ रहा है ऐसे है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं किसी भी समय पर जो चार्ज होगा, किसी भी समय पर, है ना, एट एनी टाइम हम ऐसे लिखते हैं, एट एनी टाइम टी चार्ज जो है वो क्यू है। कितना है चार्ज? चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। ठीक है, तो क्यू इंटू डीवी, अगर हम कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस डीवी में चेंज आया है, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो बना होगा वो डी यू होगा, है ना, थोड़ा सा भी चार्ज बना है उस कारण से। ठीक है, ये हो गया यहां से। तो डी यू बराबर क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर सी वी होता है ना, बढ़िया ना, सी, और उस टाइम पर भी बना होगा, इसको डीवी करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो जीरो था, शुरुआत में एनर्जी जीरो हो जाएगा। बाद में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट कहते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगा। तो यू बराबर क्या हो जाएगा? सी वी स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर के वी नॉट तक। तो यू बराबर क्या हो गया? हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम लगा सकते हैं वी नॉट बराबर क्यू, है ना, मैक्सिमम लिख देते हैं वही। अच्छा, इसी को लिखते हैं क्यू नॉट बाय सी, है ना, वी बराबर क्यू बाय सी। तो वो पुट कर लेंगे यहां से, तो हमारे पास आ जाएगा यू बराबर क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाय टू सी, है ना। क्यू नॉट वही समझ रहा है, मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नॉट होल स्क्वायर बाय टू सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे अभी से, छाप लो जल्दी जल्दी। और अगर हम ये बोल दें कि भाई बैटरी ने कितना काम किया, वर्क डन बाय बैटरी, है ना, ये भी निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया इस पूरे फिनोमेना में। तो भाई ये चार्ज तो था नहीं, शुरुआत में जीरो था, तो इससे होकर के क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ही तो गया। मतलब शुरुआत में बाहर में आदमी है, वो कितना बस में अंदर आया, 100 सीट था तो 200 आदमी बैठा है, समझ नहीं सकते हो कैसे कैसे आदमी बैठा है। ठीक है, तो इसमें से क्यू अमाउंट ही चार्ज मेरे पास क्या, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच, वी नॉट ही है, क्यू वी नॉट, है ना, इतने वर्क किया। वर्क बराबर क्यू इंटू वी होता है, तो क्यू नॉट इंटू वी नॉट, इतना हो गया वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया? क्यू नॉट वी नॉट। इज दैट ओके? छाप लो जल्दी से, फिर समझ लो। यहां पर हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि चार्ज का डिपोजिशन का रेट मेरा हर समय अलग अलग है। नहीं तो हम भी इसका ही बोल देते भाई नेट चार्ज क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि समय लग रहा है और रेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि एक स्टडी अगर रहता, मतलब सीधा टाइम लगा फटाक से चार्ज आ गया, ऐसा नहीं ना हुआ। ठीक है, समय लग रहा है पूरे फिनोमेना में, दिक्कत यही है। ठीक है, छाप लो जल्दी से।
अच्छा, एक सवाल ऐसा आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड मेटालिक कंडक्टर, है ना, चार्ज्ड मेटालिक कंडक्टर ऐसा पूछ लेता है कभी, है ना, यही ना सीखे थे, चार्ज मेटालिक कंडक्टर था, इस पे हमने चार्ज दिया हुआ था, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने इस पर दिया, इसे हम देखे थे इलेक्ट्रिकली इंफिनिटी तक जा रहा था इसमें, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस बताए थे, C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R, इसका कैपेसिटेंस बताए थे। तो हमको इसका एनर्जी लिखना है, तो U बराबर क्या होता है हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय 2C, है ना। तो लिख लेते हैं Q का होल स्क्वायर बाय 2, C की जगह पे लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ठीक है, इतना हो गया इसका एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 R के भी तो होता है ये, ठीक है, क्या लिख सकते हैं के क्यू का होल स्क्वायर बाय 2R, नहीं बन जाएगा, ये भी लिख लो, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, छापो जल्दी से। अब समझ में आ चुका है कि किसी भी जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस अगर हमको पता है तो हम कैसे उसे एनर्जी लिखते हैं, तो सीधा लिख लेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ही है 1 2 तो चलते रहेगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी, ये पूरा का पूरा अभी से क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड हीट रिजेक्टेड, है ना, बाय द सर्किट, CKT मतलब सर्किट से कितना हीट रिजेक्ट होगा वो है सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर रहा है, क्वेश्चन नहीं होता है। तो एक कैपेसिटर है ऐसे, और ये अनचार्ज्ड है, और हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, इनिशियली ये अनचार्ज्ड है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, वोल्टेज भी दिया है 10 वोल्ट का, यहां पर लगा हुआ है एक्सटर्नल सोर्स, और शुरुआत में इनिशियली अनचार्ज्ड है, कैसा ये इनिशियली अनचार्ज्ड है। तो इनिशियली अनचार्ज है, तो बता सकते हो कि शुरुआत में कोई पोटेंशियल एनर्जी है इसका, तो चार्ज ही नहीं है तो क्या को पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ नहीं होगा। बाद में क्या होगा समझ में आ चुका है, फाइनल कंडीशन क्या बन सकता है, शुरुआत तो ये दिख रहा है, जैसे ही टैप करेंगे तो बाद में क्या दिखेगा हमको, बाद वाला कंडीशन हम यहां बना देते हैं, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, बाद में क्या हो जाएगा इस पे चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज बराबर क्या होता है CB होता है ना, ये इनिशियली हो गया, हम फाइनल कंडीशन का पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, इनिशियल दिख रहा है ये और फाइनल, हम यहां पर लिख लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो बाद में हमको दिख रहा है Q फाइनल क्या है, Q0 बोलते थे, वो तो C इंटू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी यहां से बन रहा है CB0, C का वैल्यू दिख रहा है हमको 10 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज का वैल्यू 10, यानी क्योंकि 100 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर दिखने लगेगा, यानी कि ये प्लस वाला है, ये चाहेगा बड़ा वाला डंडा जाएगा इसको प्लस कर दें, ये प्लस बन गया और यहां पर माइनस आ गया, ठीक है बात। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, इस पर कितना आ गया 100 माइक्रोकूलम, और यहां पर दिख रहा है माइनस में 100 माइक्रोकूलम, ये बन चुका है, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं था, इस पर 100 माइक्रोकूलम आया है, तो हम ये कह दें कि इधर से इधर की तरफ 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आया है, तो बैटरी ने कितना काम किया, है ना, बैटरी ने कितना काम किया, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस B, ये तो निकाल सकते हैं, है ना। तो फटाक से लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा Q0 इंटू V0, ये ना पढ़े थे, Q कितना है जितना चार्ज से फ्लो किया, यही बात याद रखना है, 100 इंटू कितना 10, तो क्या 1000 माइक्रो जूल का काम हुआ, इतना वर्क हुआ है, बैटरी ने काम किया, क्लियर हो गया बात, चल रहा है। सेकंड, ये वर्क डन बाय बैटरी हुआ, हमको निकालना है पोटेंशियल जो फाइनल कितना मिल चुका है हमको पता है हाफ ऑफ CB स्क्वायर होता है, तो हाफ C दिख रहा है हमको 10
और पोटेंशियल डिफरेंस जो बन जाएगा अगर चार्ज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। हम बता चुके थे पहले भी, इसका दोनों चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाद में सेम कर लें, तो 10 इंटू 10 हो गया, तो हो गया 500 माइक्रो जूल का पोटेंशियल एनर्जी आया है यहां पर। ठीक है, अब एनालाइज करो डेटा को। ठीक है, पहला तो सवाल का आंसर मिल चुका है, फाइंड द वर्क बाय बैटरी, ये हो चुका है पहले का आंसर। लेकिन इस डेटा पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्या हुआ है यहाँ पर। शुरुआत में कोई एनर्जी था नहीं कैपेसिटर पे, बाद में हम जब देखे तो भाई 500 माइक्रोजूल का एनर्जी आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं था, यहाँ पर अब देख रहे हैं एनर्जी भाई 500 माइक्रोजूल है। ठीक है, अच्छा है बात। लेकिन तभी हम पूछे बैटरी से, बैटरी तुम कितना काम किए, तो बोलता है बैटरी हम तो भाई 1000 जूल काम कर दिए। बैटरी बोल रहा है 1000 जूल का हम काम किए हैं, और चार्ज जो कैपेसिटर पे जो एनर्जी आया है वो मात्र 500 माइक्रोजूल का आया है। बीच में कहीं भ्रष्टाचार हो गया। मतलब बैटरी, सारा खेल तो बैटरी कर रहा है, यहाँ कैपेसिटर 2 प्लेट है, ये तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ तो चार्ज डिपोजिशन किया जा रहा है, तो बैटरी सारा काम कर रहा है, बैटरी धक्का लगा रहा है, बैटरी सब कुछ कर रहा है। तो बैटरी ने काम कर दिया 1000 माइक्रोजूल का, और चार्ज आया है इस पे, जो भी चार्ज आया है उसके नाम जो एनर्जी बना है वो मात्र 500 माइक्रोजूल का है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, घपला हो गया है, घोटाला हो गया है ना, स्कैम हुआ है ना। क्या किया जाए, कहाँ स्कैम हो गया? तो भाई चार्ज का फ्लो हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर्किट में से हीट निकल गया है। ठीक है, लाइट निकल रहा हो, हीट बन रहा हो, कुछ बन रहा हो, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हुआ है। ये बात समझ ना, तो सीधी सी बात है भाई, 1000 जूल का काम हुआ है बैटरी से, यहाँ 500 पहुंचा है, तो 500 गया कहाँ? वो तो हीट ही ना हुआ। यही याद रखना है कि हीट रिजेक्टेड जो है यहाँ पर, है ना, हीट रिजेक्टेड जो है वो क्या है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, है ना। वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। शुरुआत में कुछ नहीं था, बाद में था। तो देख लो कितना हो गया, 1000 माइनस में 500 माइनस में 0, देख लो कितना आया, 500 माइक्रोजूल का एनर्जी लॉस हुआ है। छापो जल्दी से, जल्दी छापो। मच्छर दिखा तुम लोग को? बहुत बड़ा सा मच्छर आया था कैमरा पे। समझ में आ चुका है बात? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा पॉलिश हो जाएगा ये बात। अभी तो बस मजे लो, ठीक है। जल्दी छापो। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनिशियली ये, है ना, इनिशियली अगर हम बात करें, अगर हम इनिशियली देखा जाए, इनिशियली चार्ज है, क्यू इनिशियल है, कितना है, 50 माइक्रोकूलम। हम पहले बता चुके, चार्ज हम कंसीडर करते हैं सिर्फ प्लस वाले डंडे के ऊपर, है ना, इधर वाले का। तो 50 माइक्रोकूलम का यहाँ पर चार्ज दिख रहा है, ऑब्वियसली उधर माइनस में 50 होगा ही, ठीक है। और कैपेसिटेंस तो हमको पता है 10 माइक्रो फराड होगा। तो जब ये सब चीज है तो हम पहला ही बात कर सकते हैं कि शुरुआत में कहीं ना कहीं एनर्जी है इसके पास। अगर हमको Q और C पता है तो Q स्क्वायर बाय 2C से हम एनर्जी निकाल सकते हैं ना। तो Q इनिशियल का होल स्क्वायर बाय 2C, यहाँ से एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि हमको ये Q और C पता था। अगर C भी पता होता तो हम उससे भी निकाल देते। खैर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना हो गया 25, यानी हो जाएगा 125 माइक्रो जूल का एनर्जी शुरुआत में ही है कैपेसिटर के पास। बाद में क्या हो जाएगा, बाद में बस बैटरी चाहेगा भाई मेरे इतना पोटेंशियल तुम्हारे होना चाहिए, बस इतना। इसको बैटरी को कोई स्वार्थ नहीं, मैं जितना चाहता हूं तुम उतना कर दो, बस खत्म, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगा, ऐसे ही है बैटरी का पोटेंशियल। दो पिक्चर बना लेना है, ठीक है। बाद में जब ये शुरुआत में ऐसे था, जैसे टैप कर दिए, ये हो गया 10 वोल्ट, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, है ना, बाद में, क्योंकि सी का वैल्यू कैपेसिटर तो खाली जा रहे हैं, कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो कितना चार्ज आ जाएगा बाद में। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं, फाइनली क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी बी, ये तो होगा ना, सी बी नॉट। सी कितना दिख रहा है 10 इंटू 10, यानी 100 माइक्रोजूल यहाँ पर, सॉरी माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ पर दिखना चाहिए प्लस में 100 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर माइनस में 100 माइक्रोकूलम। ये प्लस वाला प्लेट और ये माइनस वाला प्लेट है, तो प्लस वाला प्लस वाले बनाएगा और माइनस वाला माइनस वाले को बनाएगा।
ऑलरेडी देखो यहाँ 50 था क्या, यहाँ पर 100 आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं हम कह दें इधर से 50 माइक्रोकूलम का डिपोजिशन हुआ है ना। ये बात फील हुआ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑलरेडी 50 था, 50 और लेकर के जाएगा तभी ना 100 होगा जी। तो 1 बैटरी तो क्लियर है ना, 50 × 10, ये सिंपल है। तो यहां से ही निकाल सकते हो 1 बैटरी क्या हो जाएगा, कितना गया 50 × 10, यानी कि 500 माइक्रो जूल का वर्क हुआ है, बैटरी ने काम किया है ना। और हमको निकाल के दिखाओ यूएफ कितना है, यूएफ क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनली तो यही बनने वाला है। तो हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2c भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम चार्ज आ चुका है। सी वी स्क्वायर, जब हम हाफ सी वी स्क्वायर लगाते हैं और पोटेंशियल हम ये वाला लेते हैं, वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है जो कि यूएफ होता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाए थे क्योंकि इस समय हमको पोटेंशियल नहीं पता था, ठीक है। खैर सी कितना दिख रहा है 10 और पोटेंशियल दिख रहा है हमको 10, तो कितना हो गया 500 माइक्रो जूल, इतना हो गया यूएफ। यानी कि शुरुआत में एनर्जी था 125, बाद में हो चुका है 500, कहीं ना कहीं एडिशन हुआ है 375 माइक्रोजूल का एनर्जी का एडिशन हुआ है। ये बात फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शुरुआत में ऑलरेडी था इसके पास 125 माइक्रोजूल और बाद में 500 माइक्रोजूल हुआ है, 375 माइक्रोजूल का एडिशन हुआ है ना। बैटरी ने कितना काम किया है 500, फिर से घपला हुआ है क्या, देखो बैटरी ने काम किया है 500 और एडिशन हुआ है 375 का, यानी कहीं ना कहीं 125 माइक्रोजूल का घपला हो चुका है जो कि हीट के रूप में निकला होगा। ये बात समझ आया, ये तो पहला आंसर हो चुका है, एकदम क्लियर है कि नहीं है। तो हीट रिजेक्टेड कितना बना, क्या बोलेंगे व्हाट बाय बैटरी माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर नहीं फील होता है तो भाई फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। तो नहीं तो फील होता है तो बहुत अच्छा बात है। तो वर्क कितना हो चुका है यहां से 500 माइनस में 500 माइनस 125, तो कितना हो गया 125 माइक्रोजूल का एनर्जी, सॉरी इतना हीट रिजेक्ट हुआ है यहां से, ठीक है। छापो जल्दी छापो, अब ठीक ठाक लग रहा होगा, अभी मेरा ठीक ठाक लगा तो अब ठीक ठाक करते हैं, जल्दी छापो। क्या हम इस सवाल के बारे में सोच सकते हैं, ये तीसरा वाला फिर से सवाल है। ऑलरेडी इनिशियली देखो, इनिशियली 150 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यानी कि इनिशियल जो चार्ज है वो दिया हुआ है, ये सब चीज हमको ऑलरेडी पता है, 150 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है और कैपेसिटर हमको पता है 10 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि यू आई कितना हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो क्यू हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 10, यानी हो जाएगा 22500 अपॉन कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 1125 दिख रहा है जी, चलो दिख रहा है माइक्रोजूल का शुरुआत में एनर्जी होगा इसके पास। अब क्या होगा फाइनली, तो यही होगा ना, 10 है वही 10 है, तो ये तो यही बनना है। तो फाइनल कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो Q जो फाइनल बनेगा वो तो आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम भी, इज दैट ओके। तो इमेजिन करो अब क्या होगा, ऑलरेडी 150 था, ये बैटरी उसको 100 पे लाके रखा है, बैटरी अपने से इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये फाइनल स्टेट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो बैटरी क्या किया होगा, उल्टा इधर से 50 माइक्रोकूलम कहीं पार तो नहीं करवा दिया, देखो इधर से खींच करके उधर ले दिया, यानी कि बस से ही 25 आदमी निकाल दिया, ठीक है। उल्टा काम हो गया, नहीं जी ज्यादा आदमी भर गया था, ठीक है। एक जो विंडो था उसमें से 2 आदमी का मुड़का निकाल के बैठा था ना बाहर में, ठीक है। हो सकता है किसी विंडो में से 3-3 आदमी निकल गया होगा, तो अनफेयर गेम हो रहा था, इसलिए खैर फालतू बात। तो यूएफ बराबर क्या लिखेंगे, तो हाफ सी वी स्क्वायर ही लिखेंगे। तो हाफ सी कितना है भाई 10, वी तो दिख रहा है 10, यानी हो जाएगा 500 माइक्रोजूल हमको दिख रहा है, यहाँ से इतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए। वर्क में बैटरी तो फटाक से निकल गया है ना, कितना चार्ज गया 50 × 10, तो 50 × 10 500 माइक्रोजूल वर्क हुआ है, बैटरी ने काम किया है। तब हम अगर हीट रिजेक्टेड पे बात करें तो ध्यान से देखना इस वर्ड को, कि पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं,
हीट रिजेक्टेड का क्या लिखा है थे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया 500 माइनस में फाइनल माइनस में इनिशियल, ये तो निगेटिव आ जाएगा जी, है ना। कितना दिख रहा है यूएफ माइनस में यूआई, है ना, तो कितना दिख रहा है ओके 1125 माइक्रो जूल का हीट रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर। अब ये चीजें कैसे काम कर रही, बात समझना। शुरुआत में एनर्जी था 125, बाद में एनर्जी रह गया 500 माइक्रो जूल, यानी कि एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है। कितना हुआ देखो तो 625 माइक्रो जूल का एनर्जी का डिक्रीमेंट हुआ है, और वर्क जो हुआ है वो 500 का हुआ है। वर्क कितना का हुआ है 500 का हो गया है। बात समझना है पूरी बात को ध्यान से, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है कितना का 625 का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और एनर्जी कितना सॉरी वर्क कितना हो चुका है 500 का। तो टोटल जो हीट निकला है वो हो चुका है 500 प्लस 625। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को बस में ठेलने में भी हीट निकल रहा है, और वहां से आदमी को निकालने में हीट निकलता ही है, हीट रिजेक्ट ही होता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं सोच लेना। यहाँ पर कभी दिमाग में ये बात आना भी नहीं चाहिए। जब हम पहली बार ये सवाल सोचे थे कभी आया था दिमाग में, ठीक है, हम इसको थोड़ा शांति से समझाए, ठीक है। और इसमें हम ये सवाल लिए थे, हीट ऑलवेज रिजेक्ट ही होगा, कभी एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा। चलो इधर से निकालने, इधर से आने में रिजेक्ट हो रहा, तो चलो इधर से गया तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हर बार हीट रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। एनर्जी पोटेंशियल घटाने में रिजेक्शन हो रहा है, पहले पोटेंशियल बढ़ाने में रिजेक्शन हो रहा है। छाप लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। तो शुरुआत में देखो इस बार नौटंकी क्या हो चुका है कि इस वाले को हमने निगेटिव कर दिया है, ये निगेटिव हो चुका है और ये प्लस है, शुरुआत में ही है, और अभी स्विच नहीं ऑन किया है, ठीक है। शुरुआत में कितना दिख रहा है 50 और ये 10। तो शुरुआत की एनर्जी निकाल सकते हैं क्या, पहले बाद में समझाते हैं, पहले उधर क्या कंडीशन हो रहा है। शुरुआत की एनर्जी निकाल सकते हो ना Q²/2C से, तो Q कितना दिख रहा है 50/2 10, तो ये हो गया हमारे पास 125 माइक्रो जूल का एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है इसी सीरीज का, ध्यान समझना। अब आगे ये निगेटिव है और फाइनली बनना तो यही है, क्योंकि सेम डेटा है, 10 है वही 10 है, तो 100 तो बनना ही है इसको, ठीक है। बैटरी अपना काम जानता है, बैटरी कहाँ पहुंचाना है नहीं, इसी बोलते हैं कोई कितना उड़ता रहे ये वहीं पहुंचा देता है जहां पर है उसकी अपनी पहचान, है ना, समझ गया जी, ठीक। आगे देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये बैटरी वहां पहुंचा देगा इसको, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये बैटरी क्या करेगा, ये करेगा इसको प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगा कि निगेटिव को थोड़ा और चार्ज देगा, प्लस चार्ज, ताकि वो 50 माइक्रो कूलम्ब देगा ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, और 100 देगा ताकि यहाँ पर 100 बन जाए। यानी कि इमेजिन करके देखो, इधर से 150 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज जाएगा क्या, कितनों को नहीं समझ में आया। और फाइनली पहुंचना है 100 पे, इमेजिन करना ये 0, ठीक है, ऑलरेडी है निगेटिव पे, 50 ऐड होगा तब 0 पहुंचेगा, और 100 ऐड करेंगे तब ना प्लस में 100 पे पहुंचेगा। नहीं समझ आ रहा है बात, ये ग्राफ नहीं समझ आ रहा, तुम लोग को बच्चा वाला समझाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, नंबर लाइन है, 0 बोलते हैं, ये माइनस है 50, इधर 100 है, हमको 100 पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे भाई, पहले 50 ऐड कर दिए और 100 ऐड कर देंगे तब ना 100 पे पहुंचेंगे। नंबर लाइन पे एडिशन आता था ना ऐसे, यानी टोटल कितना ऐड किया 150 ऐड किया ना, ये बात समझा, क्लियर है। तो बाकी हमको पता है फाइनल कंडीशन के बारे में, तो जो Q0 हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारे पास प्लस में 100 माइक्रो कूलम्ब, ये बनने वाला है। एनर्जी जो आने वाला है वो तो 500 माइक्रो कूलम्ब माइक्रो जूल होने वाला है। अब बार बार नहीं निकालेंगे ना इसको, Q0 × V0, है ना, जो भी चार्ज गया है, कितना गया चार्ज, सीधा सीधे Q0 नहीं,
150 इंटू 10। ये मत सोचना कि इतना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, जो चार्ज से फ्लो करेगा वही ना इतना काम करेगा, जुट्टो का दूसरे के बारे में क्या सोचेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500 माइक्रो जूल का यहाँ पर काम हो जाएगा। हीट कितना रिजेक्ट होगा ये तुम लोग अब निकाल सकते हो, है ना, कितना 1500 माइनस में 500 माइनस में 125, तो साफ दिख रहा है हमारे पास 1000 और प्लस में 125, क्या आ जाएगा 1125 माइक्रो जूल आंसर, ठीक है। छाप लो जल्दी से। उम्मीद करते ये वाला समझ में आ चुका होगा। अब जो सवाल देखें वो खतरनाक लेवल का होगा, ध्यान से जल्दी जल्दी छापो। ये फील हुआ, ठीक है, इस बार उल्टा पुल्टा था, इधर माइनस था तो इसको पहले प्लस कर दिया है ना, ये बात याद रखना है, ठीक है। देखो इस बार नौटंकी क्या कर दिया है कि इसमें प्लस 10 100 माइक्रोकूलम देती है शुरुआत में और स्विच नहीं ऑन किए हैं, ठीक है। 300 माइक्रोकूलम इसमें दे दिया, दोनों प्लस चार्ज है। अब क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। ऐसे तो कोई काम बनने का नहीं क्योंकि दोनों पे तो सेम चार्ज होना चाहिए, तभी ना कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है यहाँ पर, तो एक बात तो तय है, क्या हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहला बात तो ये है ना, स्टेप नंबर 1 यही होने वाला है, ये बनने वाला है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या बनेगा, जो पिक्चर आएगा वो तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, 300 400 बाई 2, याद है ना, इधर की तरफ प्लस में 200 माइक्रोकूलम बन जाएगा, इधर भी रहेगा 200 माइक्रोकूलम, और यहाँ 200 आ गया, यहाँ पर 100 है, इधर कितना बनने वाला है माइनस में 100 माइक्रोकूलम इस वाले पर, यानी कि इस पर माइनस आ जाएगा, और इस पर प्लस में 100 माइक्रोकूलम बनने वाला है, इस पर प्लस आ जाएगा। अब फिर इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ऐसे। फिर वो बात, अभी स्विच नहीं ऑन किया है, ठीक है, यानी कि पहला नंबर में जब भी अनइक्वल चार्ज रहे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देना है चार्ज का। अब देखो जो चार्ज है कैपेसिटर का, कौन सा हम बताए थे, अंदर वाला चार्ज होता है कैपेसिटर का, ये बताए थे ना, तो चार्ज कैपेसिटर का ये लेना है, ठीक है। ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना है कि जब हम कनेक्ट कर देंगे इस पिक्चर को तब क्या होगा, जब कनेक्ट हो चुका है बैटरी से तब का पिक्चर कैसा हो जाएगा हम वो भी दिखा देते हैं। ये भाई हमारा 200 रहेगा, इसको कुछ नहीं करने वाला, ये बैटरी जो बाहर का चार्ज है उसको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज दिया है 20 है, और कैपेसिटर है 20, यानी कि 400 आने वाला है चार्ज इस पर, यानी कि इस वाले पर प्लस में 400 चार्ज लेकर के आएगा, और इस पर माइनस में 400 माइक्रोकूलम का चार्ज लेकर के जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस बनेगा बाद में और यहाँ पर माइनस बनने वाला है। शुरुआत में इस पर चार्ज कितना है माइनस में 100, यहाँ बन चुका है 400 प्लस में, यानी कि यहाँ से 500 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा, समझ आ रहा बात। तो अब तुम्हारा काम है यू आई निकालना, तो हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी बोलोगे तो क्यू कितना दिख रहा है, ये नहीं ले लेना बाबा, चार्ज ये लेना है, ठीक है। तो 100 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 20 सॉल्व हो जाएगा। ये यू है, बताओ क्या लिखोगे बाद में, हाफ सी भी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ सी कितना दिख रहा है 20 और ये 20, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो वर्ड में बैटरी कितना लिखोगे भाई, 500 गया है 20 से, हीट कितना निकल चुका है वो वर्ड में बैटरी माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉल्व करना है। लेकिन हाँ ये बात याद रखना है, जब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहले उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद कनेक्ट करना है एक्सटर्नल चार्ज को डिस्टर्ब किए बिना, बाहर वाले चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बाद में ये डिपॉजिट कर देगा इसके ऊपर 400। समझ में आ गया बात, छापो, और ये सॉल्व करना है तुम्हारा काम, है ना, ये अब हम नहीं करेंगे, ये तुम्हारा काम है। चलिए छापो, अगली तरफ बढ़ते हैं। एक 6 नंबर दे रहे हैं, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। ये तुम लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, ये शुरुआती कंडीशन हम दे रहे हैं, ठीक है। सी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, सी का वैल्यू दिख रहा है 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इस पर दिया हुआ माइनस में 100 माइक्रोकूलम का चार्ज, इस पर दिया हुआ प्लस में 400 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और इसको इस तरह से करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ 20 वोल्ट, ठीक है। तो सिमिलरली उल्टा पुल्टा चार्ज दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, क्या बताएं, तुम लोग को जानते ही हो, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।
अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और बहुत कुछ सीख लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थोड़ा तुम लोग दबा करके लाइक करो, शेयर कर दो, और बाय बाय।